अस्मा साहिबा जी, छोटी ईद, मीठी ईद, खवातीन के ड्रेसेस की वजह से, मेहंदी की वजह से, आपकी मेहंदी कहाँ गायब है? मेहंदी तो लगा ही नहीं, अरसा हो गया क्योंकि ड्रामों की कॉन्टिन्यूटीज का मसला होता है। तो वैसे ही अम्मा बनती है, अम्मा तो मेहंदी लगाती नहीं है। हाँ। तो वो अब फिर कहाँ लगाऊं, बहुत अरसे से लगानी छोड़ दी। तो मुझे बताएं कि बहुत ही फेमस हुआ था ड्रामा रांझा रांझा कर दी, उसमें जो कैरेक्टर किया था आपने, एक बहुत ही शफीक माँ का कैरेक्टर था। तो कभी ऐसा हुआ कि इमरान अशरफ एक्शन से पहले ही कैरेक्टर में हो या बाद में भी कैरेक्टर में आपके पाए बस कर जो कैमरा ऑफ है? नहीं, बड़ी दफा ऐसा होता था। वैसे इमरान से वैसे भी मेरी मोहब्बत इतनी कि उसके बाद मुझे अपना बेटा ही लगता है वो, और हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। तो वो भी कुछ ज्यादा एक्टिंग कर जाता था और मेरे भी जज्बात ज्यादा ही हो जाते थे औलाद को देखकर, ऐसा अक्सर हो जाता है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ईद पे क्या खास तैयारियां होती हैं? कहते हैं कि ईद सिर्फ बचपन की होती है, क्या आप सहमत करती हैं इस बात से? बचपन की होती है, लेकिन ये है कि बड़े होके फिर बच्चों के लिए माओ की होती है। किचन में पुलाव बनाना, खाने बनाना, तैयारी करना, कपड़ों के, बच्चों के कपड़ों देखना। और जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में कोई ईद नहीं होती। हाँ, मतलब अगर किसी के बेटे हैं तो वो क्या शलवार कमीजें पेड़े पेड़े रंगा दे पा लेंदे ने, बुस्से ब्राउन ते ऑफ वाइट, तो बस खत्म होगी वो, बस खत्म। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ढोल वाले मुंडे फिर रहे। बच्चियां हों, मेरी जैसे बेटी थी, जब शादी से पहले तो उसके कपड़ों का अजाब आया होता था। 4 जोड़े होते थे क्योंकि चांद रात का भी होता था, और 3 अगले जोड़े होते थे। बिल्कुल। और एन मौके पे दुपट्टा नहीं है, रोने पड़े हुए, ये चीज खत्म हो गई, जूता रह गया, मेहंदी रह गई। तो बच्चियों के साथ भी मजा आता है। फिर बच्चों के साथ मेरी पोतियां भी हैं। हाँ। वो टिक्के लगा के जब सुबह सुबह आती है ना, तब मजा आता है कि ईद आ गई, जब वो ईद मांगती हाँ। है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि हस्बैंड के लिए हलवा बनाती हैं, कोई रातों को उठ के हलवा बनाती है? जर्दा मीठा, यानी हलवा मीठा बनाती है। मीठा बहुत पसंद है, और वो आधी रात को जब भी अभी भी कहते हैं तो मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ फटाफट। बस वो बोलते हैं तो मैं रह नहीं सकती कि बना के ही दूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ दिन में बना के रख दिया, रात को जब मांगेंगे? उनको अचानक याद आता है। अच्छा। शाम को कहते हैं मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना, मेरे लिए रहने दो, मैंने नहीं बनाना। एन 12 बजे कहेंगे यार दिल कर रहा है पुलाव हुए ते नाल हुए जर्दा, अच्छा दोनों हुए। अच्छा। पुलाव के अंदर मिक्स करके जर्दा। तो वो चूंकि उनका बैकग्राउंड गांव का है तो इनको पता ही है, वो उस अचार ऊपर डालना है, फिर खरबूजा, पुट्टी सीधी चीजें, फिर अम्ब भी खाना है। विकी साहब हमारे तो कह रहे शो बंद करिए, आपा को बनवाइए। तो फिर पुलाव के साथ जब पुलाव बनता है तब जर्दा जरूर बनता है। हाँ। तो वो उनको शौक है मीठे का, वो जब भी कहें हम हाजिर हैं। विकी साहब भाभी कुछ खास बनाती हैं ईद पे, या कभी खुद भी कहा कि बैठो हम आपके लिए कुछ बनाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना मैंने कहना क्योंकि एक चीज उसकी स्पेशल है, वो उसी को ही करनी पड़ेगी। किसने कहा जी सिर्फ खवातीन खाना बना सकती हैं? मैंने खवातीन का, मैंने अपनी बीवी का लड़ाई हो पैनी है। मैंने उसका कहा जिसकी मेरे पर जिम्मेदारी है। अच्छा। ठीक है, वो बनाती है मेरे लिए और बहुत आला खाने बनाती है। मेरी बीवी की जो स्पेशल चीज है वो सबसे पहले यही है, जब डिस्कस होती है कि वो उस जैसा खाना कोई नहीं बनाती। वाह वाह। जो भी आइटम कहूँ उसको बनाने के लिए, तो उसका शौक भी यही है कि मेरे लिए मतलब खाने बनाए। जिस तरह आपा कह रही है कि वो किसी वक्त भी कह देते हैं, मैं भी सेम ऐसा ही हूँ। वो कहती होती है कि उसका कोई पता नहीं, मुझे कहती है कि आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, तो आज खाना ना बनाओ। मैं कहा मेरा कोई पता नहीं, मैं कड़े वेले लड़के आ जाऊँ। घर बना के रखना। अच्छा जी, विकी साहब हमारे साथ मीरब और एमन है छणको मणको। हमारा एक नया शो आ रहा है समा पर जिसका नाम है पंजाबी कुड़ियां, और एक कुड़ी आपके साथ बैठी हुई है। हाँ, और आप भी एक पहली रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं, पहली 1-2 में, है ना? छणको मणको के साथ परफॉर्म। तो हम छणको मणको से पूछते हैं मीरब और एमन से कि एमन से बल्कि पहला मैं सवाल करती हूँ, ईद कैसी गुजरती है? ईद तो वही बात है, अब तो हम भी शादीशुदा हो गए, लेकिन ईद वही थी जब पेरेंट्स के साथ होते। दुख वाली बात बताइए। बड़े दुख। हम भी शादी हमारे साथ देखे कितनी जाती हो। खैर ईद का मजा तो पेरेंट्स के साथ आता था। हाँ। तो उसकी रौनक ही और थी। सुबह सुबह उठ रहे हैं, ईदियाँ, सेवियाँ, चूड़ियाँ, शोर मचा होता था घर में। बेटे ससुराल बने ना, देख ले कितने दुआ करो उधर लाइट चली जावे। तो अब खैर अब बच्चियों की ईद है, मेरी छोटी सी बेटी है, तो अब उसकी तैयारियां, उसकी पेन्स, जूते, कपड़े, इन्हीं चीजों में लगे तो माँ बाप की तो यही ईद है ना, अपने बच्चों के लिए तैयारियां करना, मजा इसी में आता है। बच्चे तैयार हो, बच्चे खुश हो, माँ बाप के लिए तो खुशी होती है, उनकी और डबल ईद हो जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी जो मीरब हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं,
इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और इतनी बारीकी से मैच को देखती है। मैं तो हैरान हो गई थी कि लड़की इतनी मैच में कैसे इंटरेस्टेड हो सकती है। Exactly. तो मीरा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद बिल्कुल जैसे आपने बताया, मैच हो तो फिर मैच देखते गुजर जाती है। यार मैच क्यों देखते हो? अब मैच में देखने वाला कुछ रह गया है? नहीं पाकिस्तान टीम खेल रही है, मैच तो देखना पड़ता नहीं, है। वो कब खेल रही है? ये पहले चली गई थी। ये अच्छी बात की आपने। जब ग्राउंड से जाते हैं फिर खेलते हैं जाके।